श्री राधा चरित्रामृतम के अगले अध्याय गोकुल में प्रकटे श्याम सुंदर में प्रवेश करते हैं। आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? मैं और पुरोहित की पदवी स्वीकार करूं? आपने ये सोच भी कैसे लिया? चलो कोई राजा या चक्रवर्ती होता तो विचारणीय भी, पर एक गोप ग्वालों के मुखिया का मैं महर्षि सांडिल्य पुरोहित बनकर जाऊं? मैं उस दिन विधाता ब्रह्मा से बहुत कुपित हुआ था। हे वज्रनाभ, मैं तो पवित्रता का विशेष आग्रही था। स्वच्छ और पवित्र स्थान ही मेरे प्रिय थे। थोड़ी भी गंदगी मुझसे सहाय न थी। उस दिन मैं अपनी तपोभूमि हिमालय में बैठकर तपस्या कर रहा था। मुझे तो हिमालय की भूमि पारम से ही प्रिय थी। प्रातः की बेला गोपी चंदन का उधर पुंड मेरे मस्तक पर लगा था। कंठ में तुलसी की माला। मैं प्रातः ही वैष्णव संध्या करने के लिए तैयार ही था कि मेरे सामने विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं ब्रजमंडल जाऊं और वहां गोपों के मुखिया का पुरोहित बनूं। मुझे रोज नहीं आता, पर पता नहीं क्यों उस समय हे वज्रनाभ मुझे क्रोध आया और मैंने विधाता को भी सुना दिया। रोष न करो वत्स सांडिल्य, ब्रह्मा शांत ही रहे। तुमने जैसे रोष किया है ऐसे ही मैंने वशिष्ठ से भी जब रघुकुल का पुरोहित्य स्वीकार करने की बात कही थी तब वो भी ऐसे ही क्रोधित हो उठे थे। पर मैंने जब उन्हें कहा कि परमात्मा अवतरित हो रहे हैं इस रघुकुल में, तो उन्होंने अति प्रसन्न हो मुझे बारंबार वंदन किया था। तो क्या इन ग्वालों के यहाँ भी ईश्वर अवतार लेकर आ रहे हैं? मैंने व्यंग्य किया था विधाता से, पर मेरी ओर देखकर चतुरानंद मुस्कुराए। निकुंज से अलादीनी श्री राधा और श्याम सुंदर अवतार लेकर आ रहे हैं। क्या? हे वज्रनाभ, मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। मैं नाच उठा। क्या ऋषि वशिष्ठ जी के समान मेरा भी भाग्योदय होने वाला है? शायद उनसे ज़्यादा, क्योंकि राम अवतार एक मर्यादा का अवतार था, पर यह अवतार तो विलक्षण है। प्रेम की उन्मुक्त क्रीड़ा है इस अवतार में। ये कहते हुए हंसे थे विधाता। हे महर्षि सांडिल्य, रामावतार लीला नायक प्रधान थी, पर यह लीला नायिका प्रधान है, क्योंकि प्रेम की लीला में नायक गौण होता है। विधाता ब्रह्मा ने मुझे सब कुछ समझा दिया था। मथुरा मंडल में ही महावन है, जिसे गोकुल कहते हैं। वहाँ आपको जाना है, वहीं मिलेंगे आपको पर्जन्य गोप। उनके गोकुल में ही आपको पुरोहित्य कर्म करना है, यानी आपको उनका पुरोहित बनकर रहना है। विधाता को इससे ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हे वज्रनाभ, मैंने विलंब करना उचित नहीं समझा और हिमालय से नीचे उतरते हुए ब्रजमंडल की ओर चल पड़ा था। महर्षि सांडिल्य आज अपने बारे में बता रहे थे वज्रनाभ को कि कैसे वो ब्रजपति नंदराय के कुल पुरोहित बने, और इसका वर्णन करते हुए कितने बार वो भाव में डूब गए थे। हे वज्रनाभ, मैं मथुरा आया। मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर, क्योंकि मैं सोचता हुआ आ रहा था कि नगर के वातावरण से मुझे घृणा है। हर तरह का प्रदूषण फैला रहता है नगर में, फिर कोलाहल तो है ही। मुझे तो हिमालय की आबो हवा ही अच्छी लगती रही थी, पर मथुरा नगरी में आकर मुझे अच्छा लगा। महाराज उग्रसेन ने मेरा स्वागत किया था। आचार्य गर्ग की कुटिया में मैं कुछ घड़ी ही रुका, फिर गोकुल गांव की ओर चल पड़ा। ओह, कितना सुखद और प्रेमपूर्ण ऊर्जा थी इस गांव की। मेरा मन आनंदित हो उठा। मोर नाच रहे हैं, पक्षी बोल रहे हैं, बंदर उछल कूद कर रहे हैं वृक्षों में। सुंदर सुंदर गौएं स्वर्ण से उनकी सींगें मड़ी हुई थी, चांदी से उनके खुर मड़ दिए थे। ये सब भाग रही थी आनंद से इधर उधर। ग्वाले इनके पीछे इनको संभालने के लिए दौड़ रहे थे। मेरा हृदय कांप उठा उस पवित्र भूमि में पैर रखते हुए। कहीं इस भूमि की कोई चींटी भी न दब जाए। आह, यहाँ की रज भी कितनी कोमल, सुगंधित, पवित्रम और वृक्षावलियाँ घनी थी। फलों से लदे वृक्ष धरती को छू रहे थे। यमुना के किनारे बसा गांव था ये गोकुल। तभी मैंने देखा सामने एक सुंदर से प्रौढ़ ग्वाले को, जो सुंदर पगड़ी बांधे हुए थे। उनके साथ कई ग्वाले थे, सबके हाथों में थाल थी। उसमें क्या था ये मुझे नहीं पता था उस समय। हाँ, रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था वो थाल। मैं पर्जन्य गोप, मेरे साथ मेरे ये 9 पुत्र हैं और कुछ मेरे मित्र और सेवक हैं। हे महर्षि, आज हमारी विधाता ने सुन ली। हम धन्य हो गए।
वर्षों से हम लोग इसी आशा में थे कि हमें कोई देवज्ञ पुरोहित मिले और आज हमें आप मिल गए। कितने भोलेपन से कहा था परजन्य गोप ने और इन थालों को मेरे सामने रख दिया था। किसी में मुक्ता मोती, किसी में मेवा इत्यादि, किसी में भिन्न भिन्न मोरों के पंख, किसी में स्वर्ण की और रजत की गिन्नियाँ थी। अपना परिचय भी कितनी जल्दी दिया था परजन्य ने। राजा देवमीर की 2 विवाह हुए, एक क्षत्रिय की कन्या से और एक वैश्य कन्या से। क्षत्रिय कन्या से सुरसेन हुए और वैश्य कन्या से मैं परजन्य। मेरे पिता ने भाग बांट भी दिया, बंटवारा भी कर दिया। गोधन, कृषि कार्य ये सब मेरे भाग में दिया और राज्य राजनीति सुरसेन को। सुरसेन मेरे भाई है, उनको तो अच्छे पुरोहित मिल गए आचार्यगढ़, पर हमें बड़ी चिंता थी कि हमारे पास कोई पुरोहित नहीं है। अब आप आ गए हैं, हमारा मंगल ही मंगल होगा। बड़ी विनम्रता से परजन्य गोप ने अपनी बात रखी। 9 पुत्र थे परजन्य गोप के, पर सबसे छोटे पुत्र थे परजन्य के नंद। मैंने उन्हें ही देखा, 5 वर्ष के थे वो, पर सबसे तेजवान। मुस्कुराहट बहुत अच्छी थी। सबने मेरे पद छुए। गोकुल गांव के लोग कितने भोले भाले थे। ओह, सब मेरा ही ख्याल रखते थे। समय बीतने में क्या देरी लगती है। वो तो दीर्घजीवी होने का वरदान मुझे मिला है, नहीं तो सब अपने समय अनुसार वृद्ध और मृत्यु को प्राप्त हो ही रहे थे। वृद्ध हो चले थे परजन्य गोप। अब मुझे बुलाया था कुछ मंत्रणा करने के लिए। मैं जब गया तो मुझे देखकर वहाँ बैठे बड़े बड़े सभ्य पुरुष खड़े हो गए। ये हमारे प्रिय मित्र हैं महीभान। परजन्य ने परिचय कराया। ये बरसाने के अधिपति है और ये मेरा पुत्र वृषभान। महीभान कितने सरल और मृदु थे और ये इनके पुत्र। मैंने देखा तेज इतना था वृषभान के मुखमंडल में कि मुझसे भी देखा नहीं गया। मैं स्तब्ध था उस बालक को देखते हुए। हे महर्षि, आपको कष्ट देने का कारण ये है कि मैं अब चाहता हूँ कि मेरे छोटे पुत्र जो नंद हैं, इनको मैं अपनी पगड़ी दे दूँ। और आप? मैंने पूछा था। हम तो जा रहे हैं भजन करने बद्रीनाथ। हम दोनों मित्र जा रहे हैं और ये भी अपने पुत्र वृषभान को बरसाने का भार सौंप रहे हैं। कंधे पर हाथ रखते हुए महीभान के परजन्य ने कहा था, कुशलता से जो कार्यभार को संभाल सके उसे ही गद्दी दी जानी चाहिए। ये अच्छी सोच थी परजन्य की। नंदगोप कुशल थे, गांव वाले भी इनकी बात का आदर करते थे। नेतृत्व क्षमता थी नंदगोप में। इनका विवाह हुआ यशोदा नामक कन्या से, जो बहुत भोली थी और निरंतर अतिथि सेवा में ही लगी रहती थी। उस दिन परजन्य गोप ने अपनी पगड़ी पहनाई थी नंद को। सब आए थे। राजा सुरसेन के साथ वसुदेव भी आए थे। महीभान के साथ वृषभान भी बरसाने से विशेष मणि माणिक्य से सजी हुई मोरपंखी कलंगी लगी हुई पगड़ी लेकर आए थे और अपने ही हाथों अपने प्रिय मित्र नंद को पहनाया था वृषभान ने। बृहस्पति बन गए आप मेरे मित्र। वृषभान ने अपने हृदय से लगा लिया था नंद को। आप ब्रजरानी हो गई। वृषभान आज अपनी पत्नी कीर्ति रानी को भी लाए थे। वही यशोदा के गले लगते हुए बोली थी, आप भी कुछ भी कहती हैं, भोली बहुत है ब्रजरानी यशोदा। काल की गति तो चलती ही रहती है। हे वज्रनाभ, मैं निष्काम भक्ति का आचार्य हूँ। निष्काम भक्ति ही सर्वोपरि है, यही मेरा सिद्धांत है। मैं इसी सिद्धांत का प्रचारक हूँ। पर क्या हो गया था मुझे उन दिनों। मैं भी कामना कर उठा था भगवान नारायण से, नंद गोप के पुत्र हो। मुझे अब हंसी आती है संतान गोपाल मंत्र की। मैंने कितने अनुष्ठान स्वयं किए थे। मेरी हर समय यही प्रार्थना होती थी भगवान नारायण से कि नंद के पुत्र हो। मेरे साथ संपूर्ण गोकुलवासी भी इसी अनुष्ठान में लगे रहते थे कि उनके नंदराय को पुत्र हो। जिस कामना के करने से श्याम सुंदर पधारे, वो कामना तो निष्कामना से भी श्रेष्ठ है ना वज्रनाभ। पर नंदराय और यशोदा बहुत प्रसन्न थे उस दिन। मुझे प्रणाम किया। जब मैंने उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि बरसाने के अधिपति वृषभान के यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। हम वहीं जा रहे थे। दूसरों के सुख में सुखी होना ही सबसे बड़ी बात है वज्रनाभ। मैं देखता रहा था इन दोनों दंपतियों को। बरसाने चले गए, वहाँ जाकर खूब नाच कूदे और बालक का नाम भी रख दिया श्री दामा। हे यदुवीर वज्रनाभ, मैं ज्योतिष का कोई विद्वान नहीं हूँ, पर
बृहस्पति नंद राय के पुत्र हो, इसीलिए मैं रात रात भर ज्योतिष की गणना को खंगालता था, पर ज्योतिष ने भी मेरा कोई समाधान नहीं किया। पर एक दिन वो समय भी आया जब मुझे ये सूचना मिली कि यशोदा गर्भवती है। मैं एक विरक्त वैष्णव, मुझे क्या, पर पता नहीं क्यों मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। ओह देखो वज्रनाथ, अभी भी मुझे रोमांच हो रहा है। वो दृश्य अभी भी मेरी आंखों के सामने नाच रहा है। हाँ, ये सूचना देने वाले स्वयं बृहस्पति नंद ही थे। मुझे पता नहीं क्या हुआ, ये सुनते ही मैं तो नंद राय का हाथ पकड़कर नाच उठा। आश्चर्य, प्रकृति प्रसन्न, अति प्रसन्न हो रही थी। यमुना का जल अमृत के समान हो गया था। सुगंधित जल प्रवाहित होने लगा था यमुना में। मोरों की संख्या बढ़ रही थी। तोता, कोयल ये सब गान करने लगे थे। किसी को पता नहीं क्या होने वाला है। पुत्र ही होगा, मेरे मुख से बारंबार यही निकलता था। पर ज्योतिषी गणना कह रही थी कि पुत्री होगी, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। ब्राह्मणों को बुलवाया, मेरे ही कहने पर नंदराय ने बुलवाया। मैंने विप्रों से मंत्र जाप करने की प्रार्थना की। नित्य संतान गोपाल मंत्र से सहस्त्र आहुति दी जाती थी। पूरा गोकुल गांव आकर बैठता था। बेचारे मंत्र को तो समझते नहीं थे, बस हाथ जोड़कर आंखें बंद करके यही कहते, नंद के पुत्र हो। अब हंसी आती है मुझे। मेरे मंत्र या यज्ञ अनुष्ठान से श्याम सुंदर थोड़े ही आते, वो तो आए इन भोले भाले ब्रजवासियों की भोली प्रार्थना से, प्रेम की पुकार से। वो दिन भी आया, भादो कृष्ण अष्टमी की रात्रि, वार बुधवार, नक्षत्र रोहिणी। किसी को पता नहीं चला कि कब क्या हो गया। मेरे पास में ब्रह्म मुहूर्त के समय आए थे नंदराय। गुरुदेव गुरुदेव बाहर जोर जोर से बोले जा रहे थे। मैं अपने भजन में लीन था, पर मेरा मन आज शांत नहीं था। उत्साह और उत्सव से भर गया था। मैं उठा, अपनी माला झोली रख दी मैंने। बाहर आया, क्या हुआ? मैंने नंदराय से पूछा। गुरुदेव, आपका अनुष्ठान पूरा हो गया, आपकी कृपा बरस गई, आपने हम सब को धन्य कर दिया, बोले जा रहे थे नंद। पर हुआ क्या? मैं हंसा। साथ में कई ग्वाले थे, वो बताने जा रहे थे, पर नंदराय ने रोक दिया। ये सूचना मैं ही दूंगा गुरुदेव को। हाँ हाँ, आप ही दो, पर शीघ्र बताओ ब्रजराज। मैंने कहा, गुरुदेव गिर गए मेरे पग में नंद। मेरे यहाँ एक नीलमणि सा सुंदर, अत्यंत सुंदर बालक का जन्म हुआ है। नंदराय इससे आगे बोल न सके। आनंद के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। उनके आनंद अश्रु बह चले थे नेत्रों से। क्या? मैंने उछलते हुए ब्रजराज को पकड़ा। वो बार बार मेरे पैरों में गिर रहे थे। मैंने जबरदस्ती उन्हें उठाया और उनके हाथों को पकड़ मैं स्वयं नाच उठा। हम दोनों नाच रहे थे। ऊपर से देवों ने पुष्प बरसाने शुरू किए। हमारे ऊपर फूल बरस रहे थे। हमारे आसपास सब ग्वाले इकट्ठे हो गए और सब बड़े जोर जोर से गा रहे थे, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे वज्रनाभ, मैं उस उत्सव का वर्णन नहीं कर सकता। वो आनंद शब्दातीत है। इतना कहकर महर्षि सांडिल्य प्रेम समाधि में चले गए थे। जय हो श्री लाडली लाल जू की।